कि आपकी बीवी आपको थोड़ा फ़ायदा भी करा रही हो उस इंसान से, आपको थोड़ा फ़ायदा करा रही होगी। अब आपको लग रहा होगा कि यार हमारी बीवी तो बहुत अच्छा हमारे फंडामेंटल दे रही है और वो हँसमुख है, वो किसी गलत व्यवहार पे नहीं है, और वो बोलेगी भी कि अरे आप शक मत करिएगा क्योंकि शक करने से घर उजड़ जाते हैं। और वो फिर आपको इतने दिमाग को अपने पर करके बैठी रहती है कि आपको धीरे-धीरे कमज़ोर कर देती है, आपके बच्चों तक को कमज़ोर कर देती है। लेकिन आप समझिएगा कि जहाँ पे आपका बच्चा बैठ रहा है, वो वहाँ पे बैठने लायक तक नहीं है। क्योंकि जहाँ पे आपका बच्चा बैठ रहा है, वहाँ पे भी आपकी बीवी का इंटरफेयर है। वहाँ पे भी आपका इंटीमेट रिलेशनशिप है, आपकी बीवी का इंटीमेट रिलेशनशिप है। और वहाँ पे वो बैठ रहा है, लेकिन आपके बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ। फॉर सपोज़ दैट मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं कि हमने एक औरत को ऐसा देखा कि उसने उस इंसान को, अपने आदमी के सगे भाई को अपने आदमी के सगे भाई को इस तरीके से ख़त्म करवा दिया कि अपने आदमी को पता भी नहीं चलने दिया, और अपने जेठ को मतलब कि मौत की घाट पे उतार दिया। मैंने ये देखा है। और ये अगर मैं बोलूँगा कि देखा है तो फिर अब इस पे रिसर्च किया जाएगा तो फिर क्योंकि देखो एक समय होता है सब चीज़ का। अब अगर समय निकल जाएगा तो फिर वो चीज़ों को, अगर लेडीज़ को पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर रिसर्च हो रहा है, तो वो इस तरीके से गलतियाँ नहीं करेगी। और जब गलतियाँ नहीं करेगी तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक औरत को इस तरीके से देखा कि उसने अपने आदमी को, अपने अपने आदमी के भाई को ख़त्म करा दिया। और ख़त्म कराने की वजह ये थी कि सिर्फ़ उसके जो जो उसका जेठ था, उसने किसी दूसरे के साथ में इंटीमेट रिलेशनशिप करते देख लिया था। तो औरत को ऐसा लगा कि मैं प्रूफ़ ही ख़त्म कर दूँगी। अब उसने क्या काम किया कि अपने आदमी को बोला कि तुम्हारा जो भाई है ना, वो अपना घर बर्बाद करना चाहता है, इसलिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है हमारे ऊपर, और अपना घर बर्बाद हो जाएगा, घर टूट जाएगा। आदमी ने क्या काम किया कि कुछ दिन के बाद में अपनी बीवी के ऊपर तो ट्रस्ट कर लिया, और अपने भाई से झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। अपने भाई को इतना भला बुरा बोला, इतना गंदा बोला कि कुछ दिन के बाद में उसके सगे भाई ने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड करने के बाद में केस कांड भी जो कुछ हुआ वो तो हो गया, क्योंकि सुसाइड के लिए अब किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सुसाइड कैसे हुआ है। अब शॉकिंग करने वाली घटना हो गई। औरत धीरे से बच गई। अब क्या कि उसके अब सारे सबूत ख़त्म हो गए। कुछ टाइम के बाद में फिर कोई इंसान ऐसा आता है जो कि फिर से बोलता है उसी आदमी को कि भाई आपकी बीवी में थोड़ा-सी मिस्टेक है, उसको सुधार के रखिएगा। वो आदमी फिर से उसी तरीके की गलती करने लगता है। फिर उसको लगता है कि मेरी बीवी बोल रही है कि घर बर्बाद करने वाला ये इंसान है, फिर वो उससे लड़ने लगता है। और यदि आप बार-बार इस तरीके से करते हैं तो सच पूछो कि आप अपना घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके हैं। हो सकता है कि आपने ग्रोथ बना लिया हो सकता है कि आपने मंजिल बना ली हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा बिल्डअप कर लिया हो, बट लेकिन आपने अपनी इमेज को उतना ही गंदा बना लिया है कि अब आप परिवार में सिर्फ बैठ सकते हैं, लेकिन आपको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। ठीक है? क्योंकि या तो आप सीधे बोल दो कि मेरे से मिस्टेक हुआ है, या फिर आपको एडमिट मानना पड़ेगा आपको कि भाई मेरे से मिस्टेक हुआ और मेरी बीवी जो कैरेक्टरलेस है। अब उनके बच्चों के ऊपर भी यही बात आ जाती है। उनके बच्चों को लगता है कि जो मेरी मम्मी है, जो मेरे पापा हैं, वो बिल्कुल सही है, जो हमारे पापा का दोस्त है वो बिल्कुल सही है। और वो फिर अपने रिश्तेदारों से कभी-कभी इस तरीके के व्यवहार करने लगते हैं। उनके बच्चे इतनी ज़्यादा नफ़रत करने लगते हैं सच सच बोलने वालों से। तो उन बच्चों को लगता है कि यार भाई मेरे यहाँ तो ऐसा इतना अच्छा माहौल था और ये हमारे घर को बर्बाद करना चाहते थे। अब बच्चों को कौन बताए कि भाई आपका तो ख़त्म हो चुका है, आपकी जो इमेज है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपका बच्चा अब उस इंसान के सामने नहीं बैठ सकता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उम्मीद